वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों बातचीत करने वाले मुथूट फाइनेंस लिमिटेड से रिलेटेड। और यहाँ पर देखा जाए तो बीते 5 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे दिए। इस गिरावट को मद्देनज़र रखते हुए भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको 172% के अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम यहाँ से बात करें साल 2023 से लेके साल 2024 या 25 की, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपके पैसे को 4 टाइम से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई किया। बट अचानक ऐसी इस कंपनी के अंदर क्या हुआ जो कि आज के दिन हमें यहाँ पर मोर देन 12% की गिरावट देखने को मिली थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे के स्टॉक का रिदम कैसा रह सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए या फिर सेल आउट कर देना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस वीडियो का पर्पस किसी भी तरह का सेल बाई का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। बिल्कुल से इस वीडियो का एंड तक वॉच आउट कीजिएगा। काफ़ी चीज़ों को हम यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं ताकि आपको एक अच्छा पाथ मिल सके और आप अपना फैसला खुद ले सकें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे जो अपने काम की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो आज की डेट में जो न्यूज़ निकल के आई, हम सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 11 o'clock पे 12% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका था। और ये ऐसा हुआ है यहाँ पर 3.5 साल में पहली बार हमें ऐसी गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो उठते हुए देखने को मिल रहे हैं, बीते दिन कंपनी की अपनी थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स पोस्ट की। आई होप कि आप सभी ने इनकी अर्निंग्स को देखा होगा। अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोस्ट करी, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उठते हुए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये कंपनी गोल्ड को बोरो करके आपको लोन देती है और इसी बेस पे कंपनी का बिजनेस चल रहा है। और अगर यहाँ पर कस्टमर्स या आप कह सकते हैं इनके क्लाइंट्स कम होंगे तो कंपनी के ऊपर इफेक्ट आएगा। अगर कंपनी के ऊपर इफेक्ट आएगा तो कंपनी की अर्निंग्स कम होंगी। अगर अर्निंग्स कम होंगी तो कंपनी के अंदर जो हमें रिटर्न है वो हमें कंजर्वेटिव बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर उठते हुए देखने को मिले, जिसकी दबाव में आकर आज के दिन एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट हमें कहाँ तक देखने को मिलेगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पर बताया जा रहा है जितने भी गोल्ड फाइनेंसर्स हैं जो कि गोल्ड को बोरो करके लोन देते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठाया। क्योंकि हमने देखा बीते कुछ ही दिनों में हमें गोल्ड के प्राइस मल्टीपल होते हुए देखने को मिले, अपने टॉप हाई लगाते हुए देखने को मिला गोल्ड। और साथ साथ सिल्वर के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। हालांकि एज ऑफ नाउ देखा जाए तो दोनों ही इंडेक्स या आप कह सकते हैं दोनों ही कमोडिटी हमको अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहे हैं एक अच्छे खासे फॉल के बाद में। और ऐसा ही हमें इन कंपनियों के साथ में होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में ये क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है कि क्या आगे मुथूट फाइनेंस की ग्रोथ हमें इसी तरह की देखने को मिल सकती है या फिर उसके अंदर हमें कुछ इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और जिसके दबाव में आके आज के दिन हमें काफ़ी अच्छी गिरावट होते हुए भी देखने को मिली। एज अ सेम यहाँ पर कहना है जेफरीज की तरफ से। सभी ने तो इनकी क्वार्टर 3 की अर्निंग्स देखा ही होगा। यहाँ पर जेफरी ने भी इनकी क्वार्टर 3 की अर्निंग्स देखी होगी। एम श्योर का क्या मतलब है, इतनी बड़ी कंपनी है तो उन्होंने ज़रूर से नोटिस किया ही होगा, तभी तो उन्होंने ये बताया। और यहाँ पर उन्होंने बताया जो इनकी नेट जो इंटरेस्ट है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 70 बेसिस पॉइंट की कमी आते हुए देखने को मिली। हालांकि ऑल टोटल यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो कोर है जो कि इनका क्लाइंट बेस है इसके अंदर जो गिरावट देखने को मिली जो कि एक चिंता का विषय है, जो यहाँ पर जेफरीज की तरफ से बताया गया। और ये डिक्लाइन आना किसी भी कंपनी के लिए एक ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और जिसकी हर्जाना आज के दिन हमें 12% की गिरावट के साथ देखने को मिला। और आज के दिन स्टॉक ने भी अपने लो के ऊपर क्लोजिंग दी है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छी खासी रिकवरी के बाद में क्लोजिंग आई है। कंपनी यहाँ से गिरना शुरू हुई और यहाँ पर एक बेस बनाया और उसके बाद यहीं पर आकर क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर क्या ये कंपनी बिल्कुल से ख़राब हो गई, क्या यहाँ से सेल आउट करके निकल जाना चाहिए या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ से हमें बाई कर लेना चाहिए या फिर जो हमारे पास में होल्डिंग्स हैं उन्हें हमें होल्ड करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बीइंग अ रिटेल निवेशक ऑफ मुथूट फाइनेंस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑल क्वेश्चंस। इससे पहले कि इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूं, पहले यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके सामने 1 डे का कैंडल स्टिक चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा आपको गैप आते हुए देखने को मिल रहा होगा। हालांकि कंपनी ने बीते ट्रेडिंग सेशन में इस गैप को फिल करने की कोशिश करी और एक अच्छी खासी रिकवरी भी आई। बट यहाँ पर जो कंपनी की क्वार्टर 3 की अर्निंग्स आई हैं, यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस उठे हैं
और जिसकी वजह से ये हमें काफ़ी अच्छी आज के दिन गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या आगे हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमें यहाँ पर एक सेल ऑफ आते हुए देखने को मिल रहा था। ये वॉल्यूम्स एज ऑफ नाउ आपको बहुत थोड़े से देखने को मिलेंगे, बट जब ये वॉल्यूम फाउंड हुए थे तब यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह के वॉल्यूम ये देखने को मिल रहे थे। अगर आप इसको जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली आपको 5 मिलियन के वॉल्यूम देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें एज ऑफ नाउ बनते हुए इसके अंदर देखने को मिले। इट मीन्स यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें आते हुए देखने को मिली थी, जैसे कि आज की डेट में हमें आते हुए देखने को मिली। और उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी दिन तक एक बॉक्स बनाया था जिसके अंदर ही स्टॉक ने ट्रेड किया था, और जैसे ही इस वाले ब्रेकआउट दिया था उसके बाद हमें एक काफ़ी अच्छी रैली कंपनी के अंदर बनते हुए देखने को मिली थी। एंड इससे पहले भी हमें यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का घटते हुए देखने को मिला था, और सेम अब यहाँ पर हमें थर्ड टाइम होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, पर जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये सभी के सभी लैगिंग इंडिकेटर हैं, चाहे हम आरएसआई की बात करें या फिर हम मनी फीड इंडेक्स की बात करें या फिर हम एमएससीडी की बात करें। इतना फास्ट फ़ोन भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, ज़रा सा टच हुआ और ये कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। चलिए एनीवे, यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर हैं ये सभी के सभी यहाँ पर लैगिंग इंडिकेटर हैं, और ये सभी अभी एज ऑफ नाउ बेयरनेस को दर्शा रहे हैं। आगे गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ से हमें सेल आउट करके निकल जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने इन जगह पर कहीं पर भी अपनी पोजीशन बनाई है और आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो आप चाहें तो अपने प्रॉफिट को यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रिम आउट कर सकते हैं, या आप अगर आप इस प्रॉफिट को नहीं लेंगे तो कोई ना कोई और ले लेगा। एंड सेकेंड, अगर आपका विज़न आने वाले 5 साल या फिर 10 साल है तो आप एक कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि मेजर अभी भी यहाँ पर जितने भी एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल किसी का भी आप कहना आंख बंद करके नहीं मान सकते। आपसे कह दिया होल्ड करें और वो पीछे से बेचते चले जाएं, तो ऐसे में आपको लॉस लग सकता है। एंड इन सारी न्यूज़ों को लेके क्या ये कंपनी ख़राब हो गई? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये कंपनी 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर, माफ़ कीजिएगा, एक लीडिंग कंपनी है जो कि लोन के गोल्ड को रख के आपको लोन देती है। कंपनी के अंदर कोई ऐसा मेजर इफ़ेक्ट नहीं है कि कंपनी एकदम ख़राब हो गई, आप इसको बिल्कुल से सेल आउट करके निकल जाएं या फिर अपने पोर्टफोलियो से हटा दें। आप बिल्कुल रखिएगा, कंपनी आपको आगे भी अच्छे खासे रिटर्न देगी। बहरहाल, जब तक इस कंपनी के अंदर ये 4000 का लेवल है, ये यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करते हुए देखने को मिलेगा। अगर नीचे सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ये 3400 रुपीज़ का एक मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर ये वाला सपोर्ट नीचे के लिए ब्रेक होता है तो बहुत ही जल्दी आपको 3250 रुपये के लेवल भी इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे, और इसी रेंज के अंदर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों तक या फिर महीनों तक आपको ये कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिले। तो आपको बिल्कुल से फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। इनकेस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।